हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर रखा है कि यूपीएस के ट्रांसफार्मर से हम 24024 किस तरीके से बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा कमेंट है। और यहाँ पे जो यूपीएस के ट्रांसफार्मर होते हैं वो कम वोल्ट के होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उस यूपीएस के ट्रांसफार्मर से हम 24024, 18 या उसके आसपास के ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं। तो इसी वीडियो के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लिया हुआ है जो कि मेरा 12 वोल्ट का है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी इनपुट है। यहाँ पे हम इसकी इनपुट देंगे और ये हमारी आउटपुट है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, आउटपुट में हमारा मोटा वायर होता है जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है, हमें मोटा वायर है। और इनपुट में पतला वायर होता है जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पूरी पैकिंग हो रखी है इसमें अच्छे से, तो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। तो अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड अगर जानकारी आपको चाहिए टॉपिक से रिलेटेड तो वीडियो को देख सकते हैं, स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के बारे में जो भी हमारा यहाँ पे वीडियो बनती है वो पूरी डिटेल के रूप में मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो ना देखनी पड़े या मुझे कमेंट नहीं करना पड़ेगा इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किस ट्रांसफार्मर को कितना बढ़ा सकते हैं इसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारा छोटा ट्रांसफार्मर है, अब हम इसको यहाँ पे 24024 बना सकते हैं या नहीं वो सब आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे जब भी हम कोई ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमें यहाँ पे इसकी एम्पियर का भी ध्यान रखना होता है और वोल्टेज का भी ध्यान रखना होता है। इसी सिद्धांत में हमारा जो ट्रांसफार्मर है ज़्यादातर ध्यान में रख के यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि हम 12012 का बनाएं या 24024 का बनाएं और क्या चीज़ बोलते हैं, हम यहाँ पे एम्पियरों का ध्यान ना रखें, खाली वोल्ट का बना करके यहाँ पे काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है, हमको वहाँ पे 24024 का जब बनाना होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें एम्पियर को भी रिक्वायर होगी, एम्पियर की। तो हमने ये देखना है कि हमारे वोल्टेज और एम्पियर दोनों वहाँ पे मैच खाते हैं या नहीं, उस चीज़ का भी हमने वहाँ पे ध्यान रखना होता है। जैसे मेरे सामने यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है ये, जैसे कि ये मैंने कहा था इसकी आउटपुट है और ये मेरी इनपुट है। इनपुट हमेशा जो भी हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि हमारे घर के अप्लायंसों में लगते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी होती है वो हमारे पतले वायरों से बनी होती है और ज़्यादा टर्नें होती हैं, और जो सेकेंडरी होता है वो हमारा यहाँ पे प्राइमरी से मोटे तारों से बनी होती है और कम टर्नें होती हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने यहाँ पे जो इसकी पतली तार मैंने कहा और यहाँ मोटी तार कहा, इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कितना पतला कितना मोटा रखना है। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे ज़्यादा टर्नें होती हैं, यहाँ पे कम टर्नें होती हैं सेकेंडरी में। इसमें ज़्यादा क्यों हो रही हैं, इसमें कम क्यों हो रही हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहचान लेते हैं कि ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पत्तियाँ होती हैं, कोरे होती हैं, जो कि हमारी यहाँ पे लोहे की होती हैं, मिक्स लोहा होता है। बाकी यहाँ पे ये हमारी बॉबिन कहलाती है, जो ये प्लास्टिक के होता है, यहाँ पे ये बॉक्स टाइप जिसके ऊपर हमारी तार को लपेटा हुआ होता है, ये बॉबिन कहलाती है। इसका भी साइज होता है, जिसके हिसाब से हमने ट्रांसफार्मर डिजाइन करना होता है वो अलग बात है, ट्रांसफार्मर नया अलग डिजाइन होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी ट्रांसफार्मर को, जैसे यूपीएस का ट्रांसफार्मर को 24024 में बदलना। तो यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर होता है काफ़ी बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा होता है। तो यहाँ पे मैं टर्नों के बारे में बता दूँ, जब हम इसकी कोई ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि ये जो बॉबिन है, बॉबिन में हम 1 बोल्ट को बनाने के लिए कितनी टर्नों का यूज करेंगे, 1 बोल्ट को बनाने के लिए कितनी टर्नों का यूज करेंगे। तो 1 बोल्ट को बनाने के लिए जितने भी टर्नों का हम यूज करेंगे, सपोज करो यहाँ पे मैंने कहा था ज़्यादा टर्नें होती हैं,
तो यहाँ पे हम प्राइमरी में देते क्या बोलते हैं, एसी वोल्टेज 220 250 जितना आपका आ रहा होता है वो हमने देना होता है। तो यहाँ पे सपोज करो ये कैलकुलेटर निकल रहा है हमारा, इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि 1 वोल्ट पर हमें 2 टर्ने चाहिए या 1 वोल्ट पे 1 टर्ने चाहिए। तो यहाँ पे 220 की बाइंडिंग जब हम बनाएंगे सब, क्योंकि एसी 220 250 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 220 या 250 ही टर्ने लपेटनी पड़ेंगी पर वोल्ट 1 टर्न के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पे 2 टर्ने या 3 टर्नों में 1 वोल्ट जनरेट होता है, तो यहाँ पे 2 टर्नों पर अगर 1 वोल्ट जनरेट होता है तो जस्ट दुगना हो जाएगा, और अगर 3 टर्नों का होगा तो जस्ट 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्राइमरी में टर्नें ज़्यादा होती हैं, सेकेंडरी में कम होती हैं, क्योंकि सेकेंडरी का जो हमारा ज़्यादातर ट्रांसफार्मर होते हैं वो 12 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरीके से यहाँ पर होते हैं, और 24 वोल्ट। तो अगर सिंगल भी होगा तो 1 वोल्ट 1 टर्न होगी तो 12 वोल्ट के लिए 12 ही टर्नें डलेंगी। 2 टर्नों पर 1 वोल्ट आएगा तो 24 वोल्ट पर 24 टर्नों पर 12 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमेशा कम ही टर्नें रहेंगी। तो ये तो हो गया हमारी टर्नों का, इस तरफ ज़्यादा होती हैं इस तरफ कम होती हैं। और यहाँ पे आप एम्पियर के हिसाब से होता है कि कितना इसको हम लोड आउटपुट देने वाले हैं, 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। तो ये वायरों की जो मोटाई होती है, गेज होता है, इसके हिसाब से हमारा एम्पियर यहाँ पे तय करा जाता है। इसकी एक लिस्ट होती है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि किस मोटाई का गेज का हमारा कितना एम्पियर लेने में सक्षम है। तो यहाँ पे हम उसके हिसाब से यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं। ऐसे ही प्राइमरी में भी, अगर ये हमेशा पतला इसलिए होता है क्योंकि इनपुट का जो लोड होता है, करंट होता है, वो कम लेता है आउटपुट में ज़्यादा लेता है, क्योंकि यहाँ पे हम मोटी तारों का यूज करते हैं, ज़्यादा करंट चलाते हैं, इसलिए यहाँ हमारा कम होता है इधर पे। क्योंकि ये जो काम करता है वो, इसकी कॉइल हमारी अलग होती है प्राइमरी की, और सेकेंडरी की कॉइल हमेशा अलग होती है। तो इसके सिद्धांत में यहाँ पे ये काम करता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाई हुई हैं, कुछ नॉलेज आपको वहाँ से भी देखने को मिलेगी। अब हम सीधा बात करते हैं, क्या हम यूपीएस के ट्रांसफार्मर को किस तरीके से वहाँ पर बना सकते हैं। तो आपके समझ में आ गई होगी कि हमने वहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, सपोज करो ये यूपीएस का ट्रांसफार्मर है, थोड़ा इससे बड़े साइज में होगा वो। सबसे पहले आपको इनपुट में कुछ नहीं करना है, इनपुट सेम रहने देना है 24/0/24 के लिए। एम्पियर आपको देखने हैं कि कितने एम्पियर आपको चाहिए। तो जो लिस्ट होगी उसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। जितने भी एम्पियर का आपको चाहिए उसके हिसाब से उसकी वायर का गेज ले लेना आउटपुट। इनकी पत्तियां सारी बाहर निकालनी है, और जो ये सेकेंडरी है इसको आपने गिनती मार के खोलना है। वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफार्मर हमारा कितने वोल्ट का है। सपोज करो यहाँ पर आपने एसी वोल्टेज दिया, और इसमें आप चेक कर लेना कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर यहाँ पर आपका है। इससे आप चेक कर सकते हैं कितने वोल्ट का यहाँ पर ट्रांसफार्मर है आपका। जितने वोल्ट का यहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा यहाँ पर निकल जाएंगे, 12 18 24 या जो भी है आपका 5 वोल्ट। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी टर्ने खोलेंगे जब ये पत्तियाँ निकाल के, तो इसको गिन लेना आप कितनी टर्ने यहाँ पर डली हुई हैं। जितनी भी टर्ने डली हुई हैं उसको आप खोलेंगे, गिनती मार लेना। सपोज करो 12 वोल्ट के लिए इसमें जितनी भी टर्ने डली हो, 48 टर्ने डली हैं सपोज करो, क्योंकि मैं 48 टर्ने मान के चल रहा हूं। तो जब आप इसको खोलेंगे 48 टर्ने निकलेंगी, तो यानी 4 टर्नों पर आपका 1 वोल्ट जनरेट हो रखा है। 4 वोल्ट मतलब 4 टर्नों पर 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है। 12 चक्को 48, 12 वोल्ट के लिए आपने 48 टर्ने यहाँ पे डाली हुई है। ध्यान से देखना, जितनी भी टर्ने आएंगी वोल्टेज से डिवाइड कर देना, आपकी पर वोल्टेज टर्न निकल जाएगी कि 1 वोल्टेज जनरेट करने के लिए इसमें कितनी टर्ने डाली हुई हैं। आपको चल जाएगा पता कितनी टर्ने डाली हुई हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, सिंपली जिस एम्पियर का आपको ट्रांसफार्मर बनाना है 24/0/24, तो उस मोटाई का आप वायर लेंगे। तो 12 के लिए 48 डली थी, तो अब 24 वोल्ट आपको बनाना है। 48 का जस्ट
डबल कर देना है, 48 का जस्ट डबल कर देना है आपको। तो उतनी टर्नें यहां पे क्या करेंगे आप डाल देंगे, उतनी टर्नें क्या कर देंगे यहां पे डाल देंगे, 48 की डबल टर्नें यहां पे डाल देंगे। 48 की डबल टर्नें कितनी होती हैं यहां पे 40 40 80 और 8 8 16 90 96। तो 96 टर्नें क्या करेंगे आप यहां पे सिंपली डाल देंगे, सिर्फ 0 24 के लिए, 0 24 के लिए। अब ये 24 0 24 नहीं, 0 24 के लिए आपने यहां पे 96 टर्नें लपेटी और एक लूप निकाला, 96 टर्नें लपेटी एक लूप निकाला और फिर से 96 टर्नें निकाली, यानी 96 0 96, मतलब टर्नें हैं ये 96 टर्न, 0 लूप निकाला फिर 96। तो ये आपका बन जाएगा 24 0 24 का ट्रांसफार्मर। अब मैं इसको एक बार आपको सर्किट के माध्यम से यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहा मेरा वो ट्रांसफार्मर जिसको हमने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है ये सपोज करो इसकी बॉबिन साइज है ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ये निकाल करके इस तरीके से हमने इसके ऊपर लपेटनी होती है टर्नें, ये इस तरीके से लपेटनी है। ये होता है हमारा प्राइमरी साइड। सपोज करो यहाँ पे AC 220 वोल्ट हमने इन करने हैं, ठीक हो गया। अब इस यहीं पे इसी के ऊपर हमारी एक कॉइल और बनाई होती है इस तरीके से, ये हमारी 12 वोल्ट DC, मतलब ये भी AC होती है, DC नहीं AC होती है। इन दोनों के बीच में हमारा जो भी सेपरेटर है वो यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये देख सकते हैं। ये मेरा अलग है, ये मेरा अलग है, दोनों के बीच में हमारा प्लास्टिक का या कुछ भी लगा हुआ है। फिर इनके बीच में क्या करते हैं हम इस तरह की लोहे की पत्तियों को आपस में फंसा देते हैं टाइटली बॉबिन में। ये फंसाने के बाद ये बन जाता है हमारा ट्रांसफार्मर इस तरीके से। इन दोनों का हमारा लिंक कहीं नहीं होता है, इन दोनों का लिंक हमारा कहीं नहीं होगा वायरों का, नीचे वाली और ऊपर वाली कॉइल का भी लिंक हमारा कहीं नहीं होगा, ये भी अलग होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है जब भी हम प्राइमरी कॉइल में विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई देते हैं। तो अगर उसके आसपास कोई हमारी कॉइल आएगी तो उसमें भी क्या होगा हमारे ऑटोमेटिक वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। तो उसी सिद्धांत पे ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करता है, इस कॉइल में जब हम वोल्टेज देते हैं और ये कुंडली नुमा है और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे पत्तियां होती हैं इसके संपर्क में होती हैं, कुंडली नुमा है और आउटपुट में भी वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं आउटपुट कुंडली जब होती है। और ये हमारा जो पत्तियां हैं इनका भी बहुत बड़ा काम है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से बढ़ाएंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो सिंपली हमने प्राइमरी को नहीं छेड़ना है, ये हमारी, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये हमारी प्राइमरी है और ये हमारी सेकेंडरी, ये हमारी सेकेंडरी है। तो हम क्या करेंगे सेकेंडरी में, हमने क्या करना है सेकेंडरी में, ये मेरी प्राइमरी है इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं और ये मेरी जो सेकेंडरी थी हमारा यहाँ पे मैं आपको बता दूं 12 वोल्ट के लिए 48 टर्नें थी, 12 वोल्ट के लिए 48 टर्नें थी। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4 बार ये चले जाता है, यानी 4 टर्नों पे 1 वोल्टेज आ रहा है, 4 टर्नों पे 1 वोल्टेज। तो हमको चाहिए कितने 24। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 4 16 96 हमारा यहाँ पे ये आ जाता है। तो 96 यहाँ पे जब आता है तो हमने क्या करना है 96 टर्नों पे हमारा 24 वोल्ट जनरेट होगा,
यहाँ पे ये देख सकते हो 96 टर्नों पे 24 वोल्ट जनरेट होगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 करके 96, ये हमारी वही 96 टर्न है। और यहीं पे से इस तरीके से हमने निकालना है और इस तरीके से बेड़ना है, ये भी 96 टर्नी हो गई। तो ये जब बनेगा हमारा ट्रांसफार्मर 24/0/24, जब हम यहाँ AC 220 वोल्ट देंगे तो हमें यहाँ AC यहाँ पे देते हैं 24/0/24, आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से 24/0/24। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर को हम कितना बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको 90/0/90, 50/0/50 हाई एम्पियर का तो नहीं बना सकते, उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं कितने साइज की हमारी कोर कितने आउटपुट के ट्रांसफार्मर के लिए सूटेबल होती है। तो वो तो हो गई, ये कहानी अलग ही हो गई कि नए को बनाने के लिए वहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, वो जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने जो ट्रांसफार्मर है इन्हीं को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई में तो हम इन चीज़ों का ध्यान कम ही रखेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर को हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसके आसपास के ही वोल्टेजों पे आप मॉडिफिकेशन करें। जैसे इसके आसपास का वोल्टेज हो जाता है 18 24, बस इससे ऊपर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे यूपीएस का ट्रांसफार्मर कह रहे हैं तो यूपीएस का काफ़ी बड़ा होता है, 24/0/24 काफ़ी अच्छा ये बन जाएगा। 5-10 एम्पियर के आसपास भी ये ट्रांसफार्मर को आप बना सकते हो, ईजिली बन जाएगा, कोई वो नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी मोटा वायर हमारा होता है, ये 6-7 वोल्ट का करीब वो होता है, या उससे ऊपर नीचे भी कोई हो सकते हैं। यूपीएस इन्वर्टर यूपीएस हो तो उसका तो आपका और भी ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें तो और इजीली आपका हो सकता है। मैं वो छोटा वाला जो कंप्यूटर पे यूपीएस लगता है उसकी बात यहाँ पे कर रहा था, लेकिन जो इन्वर्टर वाले यूपीएस होते हैं ये और अच्छा हो सकता है, ये भी चल जाएगा, ये और अच्छा हो सकता है। दोनों में ये आपने सेम करना है, प्राइमरी को नहीं छेड़ना है। और आप कितने एम्पियर का बनाना चाहते हो तो वहाँ पर तार की मोटाई आपको पता चल जाएगी कि कितने मोटा गेज का वायर लेना है। उसके बाद आप देख लेना कि इतनी टर्ने जब आप उसे खोलोगे तो बचे हुए गैप में आएगी नहीं आएगी। अगर ये वाला ट्रांसफार्मर तो इसमें आइडिया ले लेना कि उतनी टर्ने में उतनी मोटी तार इसमें लपेट पाऊंगा या नहीं, इसमें तो लपेटी जाएगी आराम से, इसमें काफ़ी जगह होती है। तो दोनों में आप ट्राई मार लेना जो भी हो आपके पास। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 24/0/24 का ट्रांसफार्मर इजीली बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये रही मेरी वीडियो ट्रांसफार्मर के बारे में, काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिला होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर फिर से वही कहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना, आपकी मैं वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।